हेलो। जानते हैं बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो सीटेट का एग्जाम पहले से दे रखे थे। उनको क्या है कि दिसंबर वाले सीटेट का एग्जाम के लिए क्या है नोटिफिकेशन अभी नहीं मिल पा रहा है। उनको लग रहा है क्या कि जो दिसंबर में सीटेट का एग्जाम होगा उसका नोटिफिकेशन अभी तक तो आ जाना चाहिए था, अभी नहीं आया है क्योंकि अक्टूबर का समय बीत गया है। अक्टूबर के बाद नवंबर आएगा। अगर नवंबर में फॉर्म आता है तो नवंबर के बाद आपको क्या है कि 1 महीना का टाइम देगा फॉर्म भराने में, फिर दिसंबर हो जाएगा और दिसंबर में तुरंत तो सीटेट ले नहीं सकता है। इसका मतलब ये तो जाहिर हो गया कि सीटेट का एग्जाम अभी नहीं होगा और नोटिफिकेशन जो है अक्टूबर में नहीं आ रहा है तो इसे नोटिफिकेशन आपको नवंबर में देखने को मिलेगा। लेकिन क्या है, मेरा ये से क्या है कुछ और कहना है कि आप जानते हैं कि सीटेट का एग्जाम होना तो है, तय होना है, क्योंकि साल में 2 बार होगा, ये सरकार एक बोल चुकी है। लेकिन क्या है कि कोरोना के बाद से सीटेट के एग्जाम में बहुत सारा क्या है फेरबदल होते गया है कि थोड़ा थोड़ा, जैसे क्या है मान लीजिए कि सीटेट के एग्जाम के लिए इस बार ही सुप्रीम कोर्ट में क्या है वर्डिक्ट आपको देखने को मिला कि 10 दिसंबर को जो वर्डिक्ट 11 दिसंबर को मिला था उसमें यह बोला गया था कि जो बीएड वाला विद्यार्थी हैं उनको डीएलएड वाले का क्या है, सॉरी, जो बीएड वाले विद्यार्थी हैं उनको पेपर 1 का एग्जाम नहीं देना है और पेपर 1 में वो एलिजिबल नहीं हो सकते हैं। अगर उनके पास सर्टिफिकेट भी है तो वो सर्टिफिकेट वैलिड नहीं हो सकता है। चलिए मान लिया, क्योंकि बहुत सारा फेरबदल हुआ है, इसके कारण क्या है सीटेट का जो एग्जाम का जो रिजल्ट था वो थोड़ा स्टे किया हुआ था, थोड़ा देरी से आया था। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन अभी तक सीटेट का एग्जाम का नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए था, नहीं आया है। तो सरकार अगर क्यों डिले कर रही है, सरकार के बीच में क्या है मंशा क्या है, उसके बाद हम लोग क्या है हम लोग तो नहीं जानते हैं। लेकिन अब देखिए जो नोटिफिकेशन का डेट है, हमें ये लगता है कि नोटिफिकेशन आपका क्या है नवंबर में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अब देखिए क्या है ये अक्टूबर का लास्ट होने वाला है, आज 22 तारीख हो गया, हो सकता है कि अक्टूबर लास्ट तक देखने को मिले, नहीं तो लास्ट आपको ये नवंबर तक देखने को मिलेगा। मतलब क्या है, नवंबर के फर्स्ट वीक में ये जरूर देखने को आपको मिलेगा। नवंबर के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिलेगा इसका नोटिफिकेशन। और इसका जो नोटिफिकेशन नवंबर के फर्स्ट वीक में होगा, इसके बाद क्योंकि सीटेट का रूल है कि जब से आपका नोटिफिकेशन आता है उसके बाद से 1 माह इसको क्या है फॉर्म भरने के लिए दिया जाता है। इसलिए फॉर्म भरने के लिए आपको 1 महीना दिखेगा, तो नवंबर से लेकर भर दिसंबर तक आपका फॉर्म भराएगा। और दिसंबर में भी क्या है 15-20 दिन आपको डॉक्यूमेंट के लिए, उसमें ये होता है कि अगर कोई त्रुटियां हो गई तो सुधार के लिए आपको टाइम दिया जाता है, या उसके बाद एडमिट कार्ड भी निकाला जाता है। तो एडमिट कार्ड के बाद ये हो सकता है कि आपको एडमिट कार्ड मिनिमम 15 दिन पहले आपको ये बताया जाता है कि यहाँ आपका सेंटर है, ये एडमिट कार्ड आपका जारी होगा और इस दिन आपका एग्जाम होगा। तो इस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं कि आपको दिसंबर में तो एग्जाम नहीं होगा और न ही आपको जनवरी में एग्जाम होने का चांस है। अगर जनवरी में एग्जाम होने का चांस है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जनवरी 2024 में आपको क्या है एग्जाम होने वाला है। अगर जनवरी 2024 में एग्जाम इसका होता है तो रिजल्ट इसका 1 महीना में देने को मिलेगा। इसका मतलब क्या है, रिजल्ट जो मिलेगा वो आपको फरवरी में मिलेगा। इसका मतलब क्या है, फरवरी 2024 में इसका क्या है रिजल्ट पब्लिश होगा। अगर रिजल्ट इसका 2024 में पब्लिश होता है, इसका मतलब है क्या कि बीपीएससी एग्जाम तो दिसंबर में ले लेगी, सेकंड ईयर का जो एग्जाम होने वाला है। अगर दिसंबर में एग्जाम लेती है तो इसके रिजल्ट तक तो बीपीएससी वेट नहीं करेगी, क्योंकि उसको तुरंत जो है रिजल्ट निकालना है, ज्वाइनिंग दिलाना है। क्योंकि जानते हैं कि बिहार में चुनाव होने वाला है और बिहार में चुनाव होने के पहले सरकार की तरफ से ये ऑर्डर है कि आप जो भी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को मार्च अप्रैल के पहले आप पूरा किए, एक तरह से क्या है उसको प्रक्रिया को पूरा कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद आचार संहिता या कुछ भी एक तरह चुनाव का जो रूल होता है उसमें लग जाने के बाद की कोई प्रक्रिया आपका नहीं चल सकता है, क्योंकि वहां चुनावी माहौल हो जाएगा। तो यहाँ पे इसलिए हम बता रहे हैं कि जनवरी अगर फरवरी में जाता है तो इसलिए सरकार को यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि सीटेट का एग्जाम थोड़ा जल्दी निकालें। अगर एग्जाम हो जा रहा है तो उसका रिजल्ट भी हम लोग जल्दी निकालें, ताकि क्या है कि बिहार वाले कैंडिडेट जो क्या है बीपीएससी एग्जाम के थ्रू जाने वाले हैं, सेकंड फेज में एग्जाम भरने वाले हैं, उनको भी यहाँ पे लाभ मिल सके। तीसरा क्या है कि तैयारी, क्योंकि आप जानते हैं कि एग्जाम आपका होना तय है तो आपको क्या है वेट नहीं करना चाहिए कि कब नोटिफिकेशन निकलेगा और कब उसका एग्जाम होगा। आपको तैयारी में लगना चाहिए और तैयारी में लगने के लिए सबसे बढ़िया यही तरीका है, क्योंकि पेपर 1 का दिक्कत तो आपको नहीं होता है, क्योंकि पेपर 1 में बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन होता है। लेकिन जब तक कोई नहीं पढ़े हुए हैं, बहुत दिन से उनका बीएड किया हुआ है, तो यहाँ पे दिक्कत तो उनको होता है। लेकिन पेपर 1 के लिए क्या है आपको दिक्कत का सामना बहुत कम करना पड़ेगा, लेकिन पेपर 2 के लिए क्या है दिक्कत का सामना आपको करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है एक तरह से क्या है सीटेट ने चेंज कर दिया है। सीटेट अब उस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है जिस तरह से आपका क्या है 2022-2021 में पूछा गया था। अब यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सही मायने में अगर कोई टीचर बनना चाह रहे हैं तो उनके पास उस तरह का रीजनिंग या लॉजिक या एक तरह से दिमाग होना चाहिए, तभी आप पास हो पाइएगा। अगर पास कर गए हैं
तो सरकार की तरफ से आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है कि आप एक टीचर बनने लायक हो गए हैं। आप किसी भी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल या सरकारी स्कूल में जाके गेस्ट टीचर के रूप में आप वहां पे काम भी कर सकते हैं। तो ये पास करना बहुत बड़ी बात है। अगर पास करना चाहते हैं तो आपको पेपर 2 के लिए ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि आप पेपर 2 अगर आपका है, पेपर 2 अगर आपका है तो पेपर 2 के लिए फोकस करना चाहिए। आप पेपर 2 वही भर सकते हैं, पेपर 2 वही भर सकते हैं जो कि आप बीएड किए हुए हैं। जो क्या है? बीएड किए हुए हैं। अगर बीएड किए हुए हैं तो पेपर 2 भर सकते हैं, या अगर आपका डीएलएड है, या अगर आपका डीएलएड है अब प्लस आपका ऑनर्स है, अगर डीएलएड है और साथ में आपका ऑनर्स है, तो ये दोनों तरह से सिचुएशन बनता है कि आप पेपर 2 भर सकते हैं। ये भी पेपर 2 भर सकते हैं, तो डीएलएड वाले भी पेपर 2 भर सकते हैं, उनके पास ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए, और बीएड वाले पेपर 2 भर सकते हैं क्योंकि ये ग्रेजुएशन करके ही बीएड करते हैं। ये दोनों बात है। ये ऐसा इसलिए हम बोल रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो डीएलएड किए हैं, पेपर 1 पास कर लिए हैं, लेकिन चूंकि आप जानते हैं कि बिहार में जो वैकेंसी निकलने वाला है इस बार, उसमें क्या है, पीआरटी का ही वैकेंसी नहीं निकलेगा, उसमें आपका क्या है, ये माध्यमिक का वैकेंसी निकलेगा, मतलब 6 to 8 का वैकेंसी देखने को मिलेगा। और 6 to 8 के वैकेंसी में जब तक आप पेपर 2 सीटेट का पास नहीं किए हैं तब तक आपको वहां पे एलिजिबल नहीं मानेगा। इसलिए आपके पास एक स्ट्रेटजी होना चाहिए, क्योंकि ये समय बहुत कम है। आपको बीपीएससी भी समय बहुत कम देगी उसके एग्जाम के लिए, और यहाँ सीटेट भी बहुत कम समय देने वाली है। इसलिए बिना समय गवाए आपको अभी से तैयारी में लग जाना चाहिए। और इस तरह से किस तरह का आप रणनीति अपनाएंगे वो आप पे निर्भर करता है, क्योंकि पिछला जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको एक तरह से बनाइए, उसको देखिए, उसके पैटर्न को देखिए। उसके पैटर्न को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि उनमें कौन कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, कौन कौन से एरिया से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस तरह से क्वेश्चन ट्रिकी हो रहा है, उसको समझना पड़ेगा आपको। अगर संभव नहीं होता है तो ऑनलाइन आप कोर्स खरीदिए, अगर उससे भी संभव नहीं होता है किसी ऑफलाइन कोचिंग में जाके पढ़िए, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये जो आपको समझ सकते हैं कि ये भर्ती है, ये भर्ती फिर बार बार आपको मिलने वाली नहीं है। आप सीटेट का तैयारी कीजिए, सीटेट पास होइए, क्योंकि इस बार के एग्जाम में भी देखे होंगे बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो कि पेपर 1 में क्या है, बीपीएससी का पेपर 1 टीचर के लिए पास कर गए हैं, लेकिन उनका सीटेट क्लियर नहीं हो पाया। इसीलिए किसी एक जगह अगर फोकस कीजिएगा तो दूसरा सब्जेक्ट आपका बिगड़ जाएगा, और दूसरा पे फोकस कीजिएगा पहला सब्जेक्ट बिगड़ जाएगा। इसलिए समय रहते हुए आप दोनों पे बैलेंस बना के फोकस कीजिए, ताकि आप यहाँ पे सीटेट भी क्वालिफाई कर सकें और साथ में आप बीपीएससी भी क्वालिफाई कर सकें। तो मेरा तो यही रहेगा कि अगर इस स्ट्रेटजी को आप फॉलो करते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। थैंक यू।